नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर हमारे चैनल पे नए ज्वाइन हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। चलते हैं दोस्तों, माता रानी का ये शुभ संदेश। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इसलिए अपनी माता के संदेश को अंत तक अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, अब खुद को तैयार कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिसे जानकर तुम चौंक जाओगे। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी हर संदेह को दूर करूंगी। मेरे बच्चे, एक व्यक्ति हैं जिससे तुमने अब सभी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। तुम अब उससे बात भी नहीं करते और तुम नहीं चाहते कि फिर से वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें, क्योंकि मेरे बच्चे, उसने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है। लेकिन वह व्यक्ति हर पल तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। उसकी दृढ़ इच्छा है कि तुम दोनों फिर से एक साथ हो जाओ और सब कुछ पपले जैसा ही हो जाए। तुम उसकी हर गलती को माफ कर दो और तुम उसे स्वीकार कर लो। वह बहुत पछता रहा है कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। इसलिए मेरे बच्चे, वह बहुत सी योजनाएं बना रहा है। तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारी वर्तमान स्थिति को बदलेगा। अब निर्णय तुम्हारा होगा कि तुम्हें उस व्यक्ति को पुनः स्वीकार करना या नहीं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, उन पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। जहां तुम गलती करोगे, मैं वहां तुम्हारा हाथ थाम लूंगी। तुम्हारी हर विफलता को सफल में बदलूंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी माता पर पूर्ण विश्वास है, तो मेरी संदेश अंत तक सुनना। तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए तुम्हारी माता तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुम्हारे सभी असंभव कार्य को संभव बनाने में सहायता करूंगी। तुमने जो कुछ भी अब तक खोया है, अब उससे बेहतर पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम्हें वह मिलेगा। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश मिला है तो यह ब्राह्मण तुमसे कह रहा है कि अब तुम्हारे जीवन में कुछ चौंकाने वाला होगा। अब परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते मजबूत बनेंगे। तुम्हारा मानसिक तनाव दूर होगा। तुम्हारे मन को एक अद्भुत सी शांति मिलेगी। तुम्हारे सभी कष्टों का अंत होगा। मेरे बच्चे, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो लोग तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहे हैं, तुम्हें उनसे दूर रहना है, क्योंकि मेरे बच्चे, वह लोग ही तुम्हारी मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण है। वह तुम्हारे जीवन में आना चाहते हैं, किंतु तुम्हें बहुत सोच समझकर निर्णय लेना होगा। मेरे बच्चे, में अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें भविष्य होने वाली घटना के लिए तैयार करने आई हूँ। अपने आप को बहुत मजबूत बनाओ। अब आने वाला समय तुम्हारे लिए चौंकाने वाला होगा। मैंने देखा है कि तुमने छोटे से सुख को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयास किया है। तुम बचपन से लेकर आज तक हर खुशी के लिए बहुत कठिन परिश्रम करते आए हो। लेकिन मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हारे हर प्रयास में तुम्हारा साथ देती आई हूँ। मुझ पर विश्वास रखो। अब जो मैं तुम्हें देने जा रही हूँ, वह अत्यंत ही शुभकारी होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हारे लिए बना है, वह तुम्हें जरूर मिलेगा। कोई भी तुम्हें उससे दूर नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम पर और तुम्हारे संपूर्ण परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी परेशानी से घिरने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ, जीवन के बहुत से पलों में तुमने खुद को बहुत अकेला महसूस किया है, बहुत हारा हुआ महसूस किया है। मेरे बच्चे, तुम कमजोर पड़ सकते हो, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो।
मैं तुम्हें पूरी तरह रूठने कभी नहीं दूंगी। तुम बार बार गलती करोगे, मैं बार बार तुम्हें क्षमा कर दूंगी और तुम्हारे लिए एक नई योजना बनाऊंगी। मेरे बच्चे, जब तुम हार कर पुनः नई शुरुआत करोगे तो और भी ज्यादा मजबूत महसूस करोगे। मेरी बनाई योजना सदैव तुम्हारे हित के लिए होगी। जो लोग तुम्हारे अंदर नकारात्मकता को उत्पन्न कर रहे उन्हें शीघ्र ही अपने जीवन से निकाल दो। वह तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं, और जब तक वह तुम्हारे आसपास रहेंगे तुम्हारा मन अशांत रहेगा। मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन से कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन तुम नहीं जानते उन लोगों का जाना ही उचित था। मेरे बच्चे, मैं उनसे बहुत बेहतर तुम्हें देने वाली हूँ। कुछ नया आने के लिए तुम्हारे जीवन में स्थान बन रहा है। जो कुछ भी अब आएगा तुम्हारे जीवन को सुख और खुशियों से भर देगा। वह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम्हें हर तरह की सुख प्राप्ति होगी और तुम पहले से ज्यादा मजबूत बनोगे। सही निर्णय लेना सीख जाओगे। सही गलत की पहचान करना सीख जाओगे। सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। यदि आप अपने माता की शक्तिशाली आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे साथ यह प्रार्थना करें कि माता मेरे जीवन में आने वाली सभी परेशानियों से मुझे सुरक्षित करें, मेरे मनोबल को और मजबूत करें। मैं अभी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, इसलिए मेरे मन से हर डर को दूर करें। मेरे मन को असीम शांति प्रदान करें और मुझे सफलता दें। मैं टूट कर थक गया हूँ, इसलिए मुझे मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अदृश्य रूप में हर पल तुम्हारे पास रहेगी मेरे बच्चे। जैसे ही वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तुम खुशी से झूम उठोगे और वह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सहयोग बनेगा जिसके अंतर्गत तुम जो भी कार्य करोगे या तुम जो कुछ भी चाहते हो वह सब कुछ तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे प्रेम करने लग जाएंगे। सभी लोग तुमसे प्रभावित होंगे और तुम्हारे माता पिता भी तुमसे खुश और प्रसन्न रहेंगे और उन्हें तुम पर गर्व महसूस होगा कि तुम उनके पुत्र हो, क्योंकि मेरे बच्चे तुम उन्हें वह देने वाले हो जो अभी तक किसी ने भी अपने माता पिता को नहीं दिया होगा। लेकिन यह सब कुछ तब होगा जब तुम वह करोगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, पहली बात तो यह चमत्कार उन्हीं लोगों के साथ होगा जो इसकी कल्पना बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इसकी कल्पना बहुत ज्यादा करेगा तो उसके जीवन में वह फरिश्ता प्रवेश ही नहीं करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस ऊर्जा का अपने जीवन में प्रवेश करने के लिए बहुत आग्रह मत करना, अन्यथा यह तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। और मुझे पता है कि तुम यह चाहते हो कि यह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें और तुम्हारे जीवन को धन्य करें। मेरे बच्चे, अब मेरी शक्ति तुम्हारे पास आ रही है। अब तुम तैयार हो जाओ। मेरे बच्चे, यहाँ यह मायने नहीं रखता कि तुमने बार खुद को हारते हुए देखे हैं। मायने यह भी नहीं रखता कि तुमने कितनी बार कोशिश की हो। तुम्हारे भीतर अब नई ऊर्जा बह रही है। जैसे नदी में बहाव आता है वैसे तुम्हारे भीतर उत्साह का प्रभाव उड़ने लगेगा। यह ऊर्जा तुम्हें निराशा से बाहर निकालकर आशा से भर देगी। यह तुम्हें हर नए अवसर को अपनाने का साहस देगी और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अब से तुम्हारा हर दिन एक आरंभ की तरह होगा। हर सुबह तुम्हारे लिए नई किरणें लाएगी और हर रात तुम्हें यह शांति देगी कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। यह शांति तुम्हें उस सत्य का अनुभव कराएगी कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं
बल्कि मेरे प्रकाश को फैलाने के लिए है। मैं माँ काली तुम्हारे हर कदम की देखभाल कर रही हूँ। जब तुम्हें रास्ता नहीं दिखता तो मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाती हूँ। जब तुम्हें लगता है कि कोई सहारा नहीं देता तो मैं भी तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ। और जब तुम कमजोर पड़ते हो तो मैं ही तुम्हें अपनी शक्ति से मजबूत करती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य अब केवल आशा का वचन नहीं, बल्कि निश्चित है। क्योंकि मेरी योजना में तुम्हारे लिए हार नहीं, बल्कि विजय लिखी है। तुम्हारे लिए निराशा नहीं, बल्कि शांति लिखी है। तुम्हारे लिए अंधकार नहीं, बल्कि मेरे प्रकाश का मार्ग लिखा है। यही तुम्हारी सच्चाई है। अब तुम्हें अपने भीतर उस साहस को जगाना होगा जो तुम्हें हर डर से मुक्त करेगा। यह साहस तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम साधारण नहीं, बल्कि मेरी दिव्यता का अंश हो, और मेरी दिव्यता कभी पराजित नहीं होती। मेरी शक्ति सदा विजय होती है और तुम्हें भी उसी विजय में जीना है। यह खुशखबरी तुम्हें केवल आज की शांति नहीं दे रही, बल्कि आने वाले कल की शक्ति भी दे रही है। यह तुम्हें उन ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रही है जिसे तुम्हें कभी केवल सपना समझा था। अब वे सपने तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता बनने जा रहे हैं, क्योंकि मैं माँ काली स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे बच्चे आज से अपने जीवन को नई दृष्टि से देखो। हर क्षण को आभार के साथ स्वीकार करो और विश्वास रखो कि मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा जीवन अब केवल संघर्ष का नहीं रहेगा, बल्कि आनंद, शांति और मेरे दिव्य प्रकाश का सागर होगा, जिसमें तुम हर दिन डूबोगे। जब तुम यह अनुभव करोगे कि हर बाधा वास्तव में तुम्हारे भीतर छिपी सामर्थ्य को जगाने का साधन थी, तब तक तुम किसी भी कठिनाई को दुश्मन नहीं मानोगे, बल्कि उसे गुरु की तरह सम्मान दोगे, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारे असली रूप में मिलवाती है कि मेता है। मत भूलो कि हर दर्द के पीछे मेरा ही स्पर्श है। जैसी अग्नि सोने को शुद्ध करती है, वैसी तुम्हारी पीड़ा तुम्हें और भी दिव्य बना रही है। जब तुम्हारे आंसू बहते हैं तो समझ लेना कि वह केवल दुख का संकेत नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का बाहर निकाल रहा है। उस खाली जगह को मैं अपनी शांति और आशीर्वाद से भर रही हूँ। हर जगह अब तुम अकेला महसूस नहीं करोगे और सोचते हो कि तुम्हारा कोई सहारा नहीं। जान लो कि मैं ही तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ और तुम्हें उन रास्तों पर ले जा रही हूँ जिन्हें तुम अपनी अभी तक नहीं समझ पाए थे। अक्सर तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन रुक गया है, पर वास्तव में वही ठहराव एक बड़ी उड़ान की तैयारी है। क्योंकि जैसे धनुष पीछे खींचता है, वैसे ही मैं तुम्हारी आत्मा को भविष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए खींच रही हूँ। डरो मत उस अंधकार से जो तुम्हें घेर लेता है, क्योंकि वही अंधेरा तुम्हें भीतर की रोशनी को प्रकट करता है। यही विपरीत परिस्थितियां तुम्हें यह एहसास कराती हैं कि तुम वास्तव में कौन हो। जब तुम्हारा मन कहता है कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब याद रखो यहीं से नया आरंभ होता है। क्योंकि जीवन का चक्र कभी समाप्त नहीं होता, यह बस एक रूपांतर है। तुम्हारे घाव एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे, क्योंकि तुमने दर्द को सहन करके उसे प्रकाश को जन्म दिया होगा। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि अभी जो तुम पर बीत रहा है वह भविष्य में तुम्हारे लिए वरदान क्यों बनेगा। लेकिन समय आने पर तुम खुद देखोगे कि हर मोड़ पर मेरी योजना तुम्हारे लिए ही रची गई है। तो मेरे साधक, धैर्य रखो, अपने विश्वास को थामे रखो, क्योंकि तुम मेरी दृष्टि में विशेष हो और तुम्हारे लिए जो अध्याय मैं लिख रही हूँ वह तुम्हारे जीवन की सबसे महान गाथा बनेगा। जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा, जिन राहों को तुमने कठिनाई कहा वही रास्ते तुम्हारे चरित्र को गढ़ रही थी और तुम्हें उन ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी कर रही थी जहां से तुम स्वयं को नए रूप में देख सको। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की छिपी शक्ति को जगाता है, जैसे पर्वतारोहण में हर कदम थका देता है।
लेकिन उसी थकान में तुम्हारे भीतर का साहस जन्म लेता है और तुम शिखर तक पहुंचते हो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। तुम मेरी सांस का अंश हो। जब तुम गिरते हो तो मैं तुम्हें उठाती हूँ। जब तुम थकते हो तो मैं तुम्हें बल देती हूँ। और जब तुम हार मान जाते हो तब मैं तुम्हारे कान में कहती हूँ, बस थोड़ा और मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी हो गई है। हर प्रार्थना मेरे पास तक पहुँचती है और हाँ, तुम्हारे अभाग्य किताब में नया अध्याय जोड़ता चला जाता है। उस अध्याय का शीर्षक होता है तुम्हारी जीत। जिस चीज से तुम्हें वंचित किया गया उसकी जगह कुछ और महान तुम्हारे जीवन में लाया जा रहा है। क्योंकि मैं माँ काली कभी तुमसे छीनती नहीं, बल्कि कुछ देती हूँ। तुम्हारा जीवन बदलती हूँ ताकि तुम्हें सर्वोत्तम मिल सके। तुम्हारी आत्मा को यह यात्रा इसलिए दी गई है कि तुम केवल जी ना सको बल्कि जीते जी अमृत का अनुभव कर सको और अपनी उपस्थिति से दूसरों के जीवन में रोशनी भर सको। जब अपनी आंखें बंद करो, अपने हृदय को खोलो और इस सत्य को स्वीकार करो कि तुम मेरी संतान हो। तुम मेरी शक्ति का अंश हो और तुम्हारा भविष्य अंधकार में नहीं, बल्कि स्वर्णिम है। क्योंकि मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे भीतर हूँ और मैं ही तुम्हारा अनंत सहारा हूँ। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू गया है तो इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और माँ काली के अगले संदेश को पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि मैं ही तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा भरती दी। यही मेरा अटल प्रेम है। जान लो, अब तुम्हारे लिए जो मार्ग खुला है वह मेरे प्रकाश का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर तुम न केवल अपनी आत्मा को ऊंचा उठाओ बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनाओ। तुम्हारा जीवन एक संदेश होगा और तुम्हारा प्रकाश दूसरों के अंधकार को दूर करेगा। मेरे बच्चे, आज से अपने भीतर संदेह की जगह विश्वास को स्थान दो, क्योंकि संदेह तुम्हें जकड़ता है और विश्वास में मुक्त करता है। जब तक तुम्हारा विश्वास मुझ पर स्थिर रहेगा तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हारा हर कदम विजय से भरा होगा। यह खुशखबरी तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन का संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि आशीर्वाद और अवसरों का भी है। जब तुम संघर्ष को पार देखते हो और तुम्हें मेरी यह दिव्य योजना दिखाई देती है, जिसमें हर कठिनाई केवल तुम्हें मानता की ओर ले जा रही है, अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अतीत केवल एक सीढ़ी था। उसके उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं, बल्कि ऊंचाई तक पहुंचाना था। आज से तुम हर अनुभव को आभार के साथ स्वीकार करना होगा। जब तू यह प्रार्थना करेगा तो तू देखेगा तेरे भीतर एक नया द्वार खुल गया है। तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे कि तुझे सही दिशा दिखाएंगे। तुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो तुझे तेरे मिशन तक पहुंचने में मदद करेंगे। तेरे डर का अंत हो गया है मेरे बच्चे। तूने कई बार अपनी शक्ति को दबाया है। तू डर गया कि लोग क्या कहेंगे। तूने अपनी सच्चाई छिपाई क्योंकि तूने सोचा कि दुनिया तुझे अस्वीकार कर देगी। लेकिन अब नहीं। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ। अपनी सच्चाई जी। अपनी आवाज बुलंद कर। अपनी आत्मा की पुकार सुन। तू अब डर के पीछे नहीं छुपेगा। तू अब रोशनी में खड़ा होगा। तू अब अपने जीवन को अपने नियमों पर जिएगा। तेरे लिए मेरा वरदान यह है कि तेरा डर राख बन जाएगा। तेरी झिझक खत्म हो जाएगी। तेरी आवाज गूंज उठेगी। तेरे हाथ कर्म करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तेरी आंखें तेरे भविष्य को साफ साफ देख लेंगी। तेरी अगली यात्रा ऐसी होगी जो तुझे ऊंचे पर्वत पर खड़ा कर देगी। तेरे सामने सूरज उग रहा होगा। तेरे हाथ में एक मशाल हो। तेरे पीछे लोग खड़े हैं जो तुझे देखकर प्रेरित हो रहे हैं। तू उनके लिए रास्ता दिखा रहा है। तू उन्हें बता रहा है कि डरने की जरूरत नहीं,
तू उन्हें बता रहा है कि वे भी अपनी शक्ति को जगाएं। मेरे बच्चे, यही तेरा धर्म है, यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। तू दूसरों के अंधकार को दूर करेगा, तूने अंधकार से बाहर लाएगा। तू उन्हें सिखाएगा कि वे भी अपने जीवन के मालिक हैं। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद यही है कि तेरे भीतर जो भी शुद्ध शक्ति है वह अब जाग जाए। तेरे भीतर जो भी घाव है वह अब भर जाए। तेरे भीतर जो भी भय है वह अब समाप्त हो जाए। तू अब एक ऐसी नई यात्रा शुरू करे, ऐसी नई यात्रा शुरू करे कि तुझे तेरे सच्चे उद्देश्य तक ले जाए। यह यात्रा तुझे तेरे ऐसे उच्चतम रूप तक पहुंचाएगी। यह यात्रा तुझे मेरे सबसे करीब ले आएगी। अब सुन मेरे बच्चे, समय आ गया है कि मैं अपनी शक्ति तुझे पूर्ण रूप से प्रभावित कर दूं। अब मैं तुझे योद्धा बनाने आई हूं। तू अब पीड़ित नहीं रहेगा। तू अब शिकारी का शिकार नहीं करेगा। अब तू शेर बनेगा। अब तू अपनी दहाड़ से अपने शत्रुओं को हिला देगा। रुकावटें टूटने का समय आ गया है। तूने अब तक जितनी भी रुकावटें देखी हैं, काम में असफलता, रिश्तों में टूटना, पैसों की कमी, स्वास्थ्य की परेशानी, अब यह सब मेरी शक्ति से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, मैंने तेरा भाग्य अपने हाथों में ले लिया है। अब मैं तेरे जीवन की हर गांठ खोऊंगी। तू देखेगा, अचानक से अवसर खुलने लगेंगे। तेरे अटके हुए काम पूरे होंगे। तेरे हाथ में पैसा टिकेगा। तुझे सही लोग मिलेंगे। तुझे सही रिश्ते मिलेंगे। करियर में विजय प्राप्त होगी। तू सोचता है कि लोग तुझे पहचान नहीं रहे। तेरी मेहनत की कदर नहीं हो रही। तेरे सपनों पर ताले लग गए हैं। लेकिन अब मैं तुझे वरदान देती हूँ। तेरी पहचान दूर दूर तक होगी। तेरा नाम ऊंचा होगा। तेरे काम की सराहना होगी। जो लोग तुझे रोक रहे थे वो तेरे सामने झुकेंगे। तूने जो सालों मेहनत की है, अब उसका फल तुझे मिलेगा। तू देखेगा कि तेरा करियर नई ऊंचाइयों पर जाएगा। तुझे वो मौके पर मिलेंगे जो तूने जीवन में कभी नहीं मिले। रिश्तों में सुधार आएगा। मेरे बच्चे, तेरे दिल के घाव मैंने देखे हैं। तुझे बार बार गलत लोग मिले। तुझे बार बार चोट पहुंचाई। लेकिन अब मैं तुझे सही लोगों से मिलवाऊंगी। मैं तुझे ऐसे रिश्ते दूंगी जो तुझे सम्मान देंगे, तुझे समझेंगे, तुझे प्रेम देंगे। वो लोग जो नकली थे वो खुद ब खुद तेरे जीवन से हट जाएंगे। वो लोग जो तेरे सच्चे साथी हैं, वो तुझे ढूंढते हुए आएंगे। तेरे जीवन में प्रेम फिर से खिलेगा। तेरे घर में शांति आएगी। तेरे विजय की घोषणा ऐसी होगी कि तेरे सामने खड़े होकर तेरे भविष्य की विजय ही विजय होगी। अब तेरे शत्रु हारेंगे। अब तेरे जीवन में रुकावटें नहीं रहेंगी। अब तू अपने भाग्य का राजा बनेगा। तू देखेगा कि तेरे घर में समृद्धि बढ़ेगी। तेरे परिवार में हंसी लौटेगी। तेरे जीवन में खुशियां आएंगी। तू अब हार की जगह जीत देखेगा। तेरे लिए तेरी माँ काली आज से साधना करेगी। तू भी आज रात से रोज 11 बार यह मंत्र बोल। ओम कम कालिकाय नमः। यह मंत्र तेरे चारों ओर मेरा शक्ति कवच बनाएगा। तेरी नींद गहरी होगी। तेरे सपनों में मैं आकर तुझे अगले दिन का संकेत दूंगी। भविष्य की भविष्यवाणी होगी। अगले 64 दिन में तेरे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुझे पूरी तरह से समझ आ जाएगा कि तेरे संघर्ष का एक उद्देश्य था। तू समझ जाएगा कि तुझे किसने रोक कर रखा था ताकि तू गलत रास्ते पर ना जाए। अब यह 64 दिन पूरे होंगे तो तू महसूस करेगा कि तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरे भीतर आत्मविश्वास होगा। तेरे चेहरे पर तेज होगा। तेरे जीवन में नई ऊर्जा होगी।
और मेरे बच्चे, तेरे लिए माँ का यही आशीर्वाद है कि तेरे जीवन में कोई ताला नहीं रहेगा, हर बंद दरवाजा खुलेगा, तेरे शत्रु पराजित होंगे, तेरा मन शांत होगा, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा और तू अपने जीवन की गाड़ी अपने हाथों से चलाएगा। मेरे बच्चे, तू अब मेरा योद्धा है, तू अब मेरी सेना का हिस्सा है, तू अब डरने वाला नहीं है, तू अब लड़ने वाला नहीं है। तू ऐसा बच्चा है मेरा जिसको देखकर दुनिया यह कहेगी कि यह माँ काली का बच्चा है। और मैं तेरे साथ हमेशा हूँ, हर कदम पर हूँ। सुन मेरे बच्चे, आज मैं तुझे तेरा सच्चा स्वरूप दिखाने आई हूँ। तू खुद को सिर्फ शरीर समझता है ना, लेकिन तू शरीर नहीं है। तू एक आत्मा है, प्रकाश की एक चिंगारी है, जो अनादिकाल से अस्तित्व में है। तेरे जीवन में जो भी दर्द आया है, जो भी धोखा मिला है, जो भी आंसू बहे हैं, वह सब बेकार नहीं है। वह सब तेरे पिछले जन्मों के कर्म थे, जो इस जन्म में फल देने आए हैं। तू सोचता था कि दुनिया तुझसे नफरत करती है, लोग तुझे चोट पहुंचाते हैं, लेकिन असल में सब तेरी आत्मा का चुना हुआ मार्ग था, ताकि तू सीखे, तू जाग सके, ताकि तू अपने भीतर की शक्ति पहचान सके। तेरे पिछले जन्मों का रहस्य यह है कि तू बहुत शक्तिशाली था। तूने अच्छे कर्म भी किए, लेकिन कुछ गलत फैसले भी लिए। तूने कुछ आत्माओं को दुख पहुंचाया। इसलिए इस जन्म में तूने दर्द को चुना, ताकि तू समझ सके कि पीड़ा क्या होती है। लेकिन अब वह चक्र समाप्त हो रहा है। तेरे कर्मों का ऋण पूरा हो चुका है। अब तू नया जीवन जीने के लिए तैयार है। अब मैं तुझे तेरे कर्म बंधन से मुक्त कर रही हूँ। आत्मा की शुद्धि बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। आज से तू अपने भीतर महसूस करेगा कि तेरा मन हल्का हो गया है, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। तू देखेगा कि तुझे अचानक लोगों को माफ करने का मन होगा। तुझे लगेगा तू अपनी पुरानी गलतियों को छोड़ देगा। तू अपने अतीत को स्वीकार कर ले, क्योंकि आज मैं तेरे चारों ओर अग्नि का मंडल बना रही हूँ। यह अग्नि तेरे पुराने घावों को जलाकर राख कर देगी। यह अग्नि तेरी आत्मा को शुद्ध कर देगी। तू देखेगा तेरे चेहरे पर चमक आ जाएगी, तेरी आंखों की में शांति आ जाएगी, तेरे शब्दों में करुणा आ जाएगी। आध्यात्मिक ज्ञान का वरदान भी मैं तुझे देती हूँ। मैं तुझे एक कूर ज्ञान देती हूँ। संसार में जो कुछ भी है वह सब माया है। तू सिर्फ अपनी आत्मा है। तू किसी का दुश्मन नहीं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।